सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड आज डिस्कस करने वाले हैं कि इम्बैलेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। सो गाइस, बियरिश मार्केट में आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको कैंडल के लो पर फोकस करना है, उसके बाद थर्ड कैंडल के हाई पर फोकस करना है। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बियरिश मार्केट में एंड हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कौन सा आपका हाई प्रोबेबिलिटी रहता है एंड कौन सा आपका लो प्रोबेबिलिटी इम्बैलेंस रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कैंडल का लो आपको लेना है, उसके बाद थर्ड कैंडल का हाई लेना है। ठीक है, बियरिश मार्केट में। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको कैंडल का लो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैंडल का लो ले लिया। अब उसके बाद आपको थर्ड कैंडल के हाई पर फोकस करना है। ठीक है, तो आपका ये थर्ड कैंडल है, इसका हाई यहाँ पर है। सो हम यहाँ पर इसे मार्क कर लेते हैं। ओके, सो गाइज जैसे आप इसे मार्क करोगे ना, आपको एक इम्बैलेंस यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, सो ये आपका लो प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है ना, ये मेजॉरिटी को गाइस दिख जाता है। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ एंड इंट्राडे में ना इतना बड़ा इम्बैलेंस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो थोड़े ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ में यूज़ करना। बिकॉज मैंने जितनी बार देखा है ना, मोस्टली टाइम ये फेल हो जाते हैं। बिकॉज ये सबको दिखता है इतना बड़ा इम्बैलेंस एंड सभी इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे ऑपरेटर उन्हें ट्रैप करता है। ठीक है, सो बड़ा इम्बैलेंस रहेगा ना, तो आपको थोड़े कन्फर्मेशन के साथ में उसे यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका मिटिगेटेड इम्बैलेंस कैसे दिखता है। ओके, मतलब इम्बैलेंस नहीं, वो इनवैलिड रहता है। ठीक, तो क्या करना है, हमें कैंडल का लो लेना है। यहाँ पर हमने कैंडल का लो लिया एंड ये जो थर्ड कैंडल है ना, इसका हाई लेना है। तो यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पर कुछ भी इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसे ही कहा जाता है गाइस मिटिगेटेड एंड ये आपके लिए इनवैलिड है। ओके, इसे अवॉइड करना है। ठीक, अब डिस्कस करते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइज देखो, आपको क्या लेना है, कैंडल का लो लेना है, उसके बाद आपको थर्ड कैंडल का हाई लेना है। बिकॉज ये बियरिश मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत माइनर सा इम्बैलेंस है। एंड गाइज ऐसा नहीं है, अगर आपका इम्बैलेंस बड़ा है तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा एंड आपका इम्बैलेंस छोटा है तो वो मतलब कम इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइज मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपका माइनर इम्बैलेंस है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। बिकॉज जो मेजोरिटी एसएमसी के ट्रेडर्स है ना, वो इस पर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ये जूम करोगे ना तब आपको ये माइनर इम्बैलेंस देखने को मिलते हैं। एंड गाइज इसमें आपको कोई इंड्यूसमेंट मिल जाता है तो ये जो आपका सेटअप है ना, वो और उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए इसे हाई प्रोबेबिलिटी इम्बैलेंस कहा गया है, क्योंकि ये बहुत माइनर होते हैं एंड आपको इसे जूम करके देखना होता है। ओके, सो गाइज अब बुलिश मार्केट में भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसके बाद में कुछ और यूनिक फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइज अब बुलिश मार्केट में हम इम्बैलेंस फाइंड आउट करेंगे एंड बुलिश मार्केट में भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको कैंडल के हाई पर फोकस करना है, फिर उसके बाद थर्ड कैंडल के लो पर फोकस करना है। ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है बुलिश मार्केट में। सो गाइज यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडल के हाई पर फोकस करना है। ठीक, उसके बाद आपको थर्ड कैंडल का लो पर फोकस करना है। तो अगर हम यहाँ पर इसे मार्क करें तो हमें एक क्लियर यहाँ पर एक इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो कि इसे ही अनमिटिगेटेड कहा जाता है। बट गाइस ये लो प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज हम इसे इंटरडे के लिए मार्क कर रहे हैं एंड आपको पता है इंटरडे में अगर ऑपरेटर आपको इतना बड़ा इम्बैलेंस दिखा रहा है तो वो खुद कह रहा है कि यहाँ पर आप एंट्री एग्जीक्यूट करो, जिससे कि वो इसे फेल करे एंड आपको ट्रिप कर सके। ठीक है, तो इसलिए ना इतना बड़ा अगर इम्बैलेंस रहता है तो आपको थोड़े कंफर्मेशन के साथ में इसे यूज़ करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये यूजलेस है, बट आप ना इसे थोड़े कंफर्मेशन के साथ में यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए इसे लो प्रोबेबिलिटी कहा गया है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपके मिटिगेटेड कैसे रहते हैं बुलिश मार्केट में। सो हमें क्या करना है, कैंडल के हाई पर फोकस करना है एंड उसके बाद थर्ड कैंडल है ना, उसके लो पर फोकस करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें कोई सा भी इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो गाइस इसे ही मिटिगेटेड कहा जाता है एंड ये इनवैलिड होता है। ठीक है ना, आपको ये अवॉइड करना है। ओके, सो गाइस अब हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर हाई प्रोबेबिलिटी इम्बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या नोटिस करना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बुलिश मार्केट में हमें क्या करना है, कैंडल के हाई पर फोकस करना है एंड उसके बाद थर्ड कैंडल है ना, उसके लो पर फोकस करना है। तो यहाँ पर देखें तो हमें एक माइनर इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो गाइज ये जो माइनर इम्बैलेंस होते हैं ना, ये आपके हाई प्रोबेबिलिटी रहते हैं, क्योंकि इसे आपको फाइंड आउट करना रहता है। आपको ये इजिली आपके चार्ट पर नहीं दिखेंगे, आपको जूम आउट करके अच्छे से इसे देखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको ये माइनर इम्बैलेंस देखने को मिलेंगे। हर बार आपको कहीं जैसे इम्बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा,
आपको थोड़े इससे कम इम्बैलेंस देखने को मिल सकते हैं। ये आपका इतना भी हो सकता है एंड कभी बड़ा भी हो सकता है, बट आपको ना एक कंफर्मेशन के साथ में इन इम्बैलेंस को यूज़ करना रहेगा, तब जाके उसकी प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस आज एक हिडन डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। एक कैंडल आपको बता रहा हूँ, वो कैंडल में आपने इम्बैलेंस फाइंड आउट कर लिया ना, तो गाइस वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी इम्बैलेंस माना जाएगा। ठीक है, सो पहले हम बुलिश मार्केट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइस बुलिश मार्केट में आपको एक ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जिसके अपर साइड में बहुत बड़ी शेडो हो। जैसे कि यहाँ पर देखो आपकी एक कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है, आपकी यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुई है। गाइज आपको पता होगा कि कैंडल जो फॉर्म होती है उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, फिर मार्केट गाइज यहाँ पर ऊपर जाती है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पर सेलिंग कर दी जाए तो ये जो कैंडल है ना वो वापस इधर नीचे आ जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर एक शेडो फॉर्म होती है। एंड ये शेडो यहाँ पर क्यों फॉर्म हो रही है, क्योंकि प्राइस यहाँ तक गई थी, बट क्या हुआ, सेलर ने यहाँ पर सेलिंग ठोकी, जिससे ये पूरी सेलिंग ठोकी गई, जिससे ये एक जो शेडो है ना वो फॉर्म हुई। ठीक है, आपको बुलिश मार्केट में ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जिसकी विक छूटी हो ऊपर साइड से। ठीक है, नीचे साइड से नहीं, ऊपर साइड से आपको विक छूटी होनी चाहिए। एंड उसके बाद अगर आपको गाइज यहाँ पर मार्केट इसे ब्रेक करता है ना, एंड यहाँ पर इम्बेलेंस क्रिएट होता है, सो गाइज ये वाली इम्बेलेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ तक गई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, सेलर ने यहाँ पर सेलिंग ठोकी, जिससे क्या हुआ, ये वीक यहाँ पर एक फॉर्म हुई। ठीक है, अब ये वीक फॉर्म हुई जो कि क्या इंडिकेट कर रही है कि ये एक सेलर का एरिया था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने इसे इम्बेलेंस के साथ में इसे ब्रेकआउट किया। सो आप इसे क्या करोगे गाइस, इसे आप मार्क कर लोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर इम्बेलेंस फाइंड आउट होता है ना, तो ये जो आपने मार्क किया ये आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस देखो, एंड कैंडल का कलर इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपको जो कंसेप्ट है ना बस वो आपको क्लियर करना है। देखो क्या हुआ, पहले ये जो प्राइस थी ना ये पूरी यहाँ तक गई। ठीक है, ग्रीन कैंडल थी, फिर क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग ठोकी, जिससे यहाँ पर एक वीक क्रिएट हुई, यहाँ पर एक वीक की क्रिएट हुई। ठीक है, बुलिश मार्केट में ना आपको अपर साइड शेडो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें एक इम्बेलेंस क्रिएट होता हुआ दिखा है। सो गाइस आप क्या करोगे, इसे आप मार्क कर लोगे। ठीक है, एक सेकेंड, इसे आप मार्क कर लोगे। क्यों, आपको इसके पीछे का रीज़न पता है, क्योंकि ये जो वीक बनी है ना, ये वीक इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पर सेलिंग करी गई थी, लेकिन क्या हुआ, बायर्स ने नेक्स्ट अटेम्प्ट में एक इम्बेलेंस के साथ में इसे ब्रेक किया। सो गाइज यही वाला जो इम्बेलेंस है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें ये शो हो रहा है कि यहाँ पर सेलर्स जो थे ना, जो रोक रहे थे, उन्हें ब्रेक किया गया है, जिससे कि क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई सा इम्बेलेंस क्रिएट होता है इंड्यूसमेंट, तो गाइज यहाँ पर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर सेलर इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे ना प्राइस को, उसे यहाँ बायर्स ने ब्रेक किया है, वो भी इम्बेलेंस के साथ में। ठीक है, एंड कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, वो आपका ग्रीन में भी हो सकता है एंड रेड में भी हो सकता है, बस आपको इम्बेलेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगेन हमें इम्बेलेंस देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर एक शेडो छूटी है। बुलिश मार्केट में आपको कैंडल की शेडो फाइंड आउट करनी है, किधर, कैंडल की अपर साइड में। अगर अपर साइड आपको कैंडल में शेडो देखने को मिलती है तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। सो गाइज अब सेल साइड में हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे रियल चार्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको याद होगा बुलिश मार्केट में आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको कैंडल के अपर साइड शेडो फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, लेकिन बियरिश मार्केट में ना आपको कैंडल के लो पर आपको शेडो फाइंड आउट करनी है। ओके, सो यहाँ पर हम एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आपकी कैंडल है, ठीक, एक सेकंड, ये आपकी कैंडल है एंड प्राइस क्या कर रहा है गाइस, यहाँ पर आपकी सेलिंग होती है। ओके, यहाँ पर सेलिंग होती है, बट बायर्स क्या करते हैं, नीचे बाइंग करते हैं, जिससे क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है एंड यहाँ पर एक शेडो फॉर्म होती है। ओके, यहाँ पर क्या हुआ गाइस, यहाँ पर एक शेडो फॉर्म हो गई है। ओके, अब यही शेडो ना आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है, अगर प्राइस मूव करता है एंड उसके बाद यहाँ पर इम्बेलेंस के साथ इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड यहाँ पर आपको इम्बेलेंस मिलता है ना, तो आप ये जो शेडो है ना, यहाँ से लेकर इस पूरे एरिया को आप मार्क कर सकते हो एज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक या फिर बियरिश जोन, इसे मार्क कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, पहले यहाँ पर बाइंग हुई, ये जो शेडो फॉर्म हुई है ना, इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पर बाइंग हुई है। मार्केट का आपकी कैंडल है ना जो यहाँ पर पूरी बाइंग हुई थी,
उसके बाद से क्या हुआ गाइस, जो सेलर से ना यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसे ब्रेक कर दिया, वो भी इम्बैलेंस के साथ में। तो जब भी प्राइस इन इंड्यूसमेंट के साथ में अगेन इस जोन को टैप करता है ना, तो आप सेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बायर्स थे ना वो हार चुके हैं, जो बियर थे ना वो जीत चुके हैं, इसलिए जो जोन है ना वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, ठीक है। एंड गाइज मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पर आपको कोई ये डिटेल बताएगा, बिकॉज ये एसएमसी का पार्ट ही नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं महीनों से ऑब्जर्व कर रहा था एंड आपके साथ में मैं इसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको मैं इसे चार्ट में भी दिखाता हूँ कुछ ड्रॉइंग से। तो गाइज देखो क्या हुआ, ये जो शेडो यहाँ पर फॉर्म हुई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको पता है। ये जो शेडो फॉर्म हुई है ना, इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पर बायर क्या हुआ है, बायर ने गाइज यहाँ पर प्राइस को ऊपर लेके गए, जिससे यहाँ पर एक शेडो फॉर्म हुई है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो यहाँ पर लो था ना उसे ब्रेक किया गया है इम्बैलेंस के साथ में, ठीक है। इम्बैलेंस के साथ में यहाँ पर क्या हुआ गाइज, यहाँ पर ब्रेक किया गया है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो शेडो है ना वहाँ से आप इसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है एंड इम्बैलेंस के साथ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो शेडो बनी था वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। बियरिश साइड में आपको लो साइड में शेडो फाइंड आउट करना है एंड बुलिश में आपको अपर साइड शेडो फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा बियरिश मार्केट है, हमने लो साइड एक बड़ी शेडो देखी है एंड इम्बैलेंस भी देखा है, तो हम इसे मार्क कर लेंगे। एंड मार्केट आपके बाद में कभी भी यहाँ पर इंड्यूसमेंट के साथ में जोन पे टैप करेगा, आप सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स थे ना उनकी हार हुई है, एक तरीके से यहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है। बिकॉज आखिरी बार उन्होंने यहाँ पर बाइंग की, जिससे क्या हुआ, एक शेडो यहाँ पर छूटी है लो साइड में, ठीक है। एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, यहाँ पर जो बियर थे ना उनने इसे ब्रेक कर दिया, जिससे कि आप इसे एज अ बेयरिश जोन मार्क करके यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। एंड कैंडल कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, यहाँ पर आपको शेडो फाइंड आउट करनी है, ओके। एंड अगेन यहाँ पर हमें देखने को मिला है सेम सेम सेटअप, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर इसे मार्क कर सकते हो। एंड जब भी यहाँ पे प्राइस टैप करे ना, इंड्यूसमेंट के साथ में कंफर्मेशन बढ़ जाएगा एंड आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस चलो अभी से एक दो एग्जांपल हम रियल चार्ट में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। गाइस हम आ गए हैं रियल चार्ट में एंड आप ये हमारा बियरिश मार्केट है एंड बियरिश मार्केट में आपको याद होगा हमें क्या करना था, कैंडल के लो पर शेडो फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस एक शेडो फॉर्म हुआ एंड यहाँ पर इम्बैलेंस के साथ में इसे ब्रेक डाउन किया गया, ठीक है। एंड देखो गाइस यहाँ पर आपका एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क हो रहा है, बट यहाँ पर मार्केट ने गाइस टेप ही नहीं किया है, उसने टेप किया है आपका जो शेडो बना था ना वहीं पर मार्केट ने टैप करके नीचे साइड में डाउन साइड में अपना मूव कर दिया, ठीक है। तो गाइस इसे आप ऑर्डर फ्लो कह सकते हो, बट ये ऑर्डर फ्लो का एक एडवांस वर्जन है। ऑर्डर फ्लो में ना आप यहाँ पर फुल बॉडी भी रहेगी ना तो भी आप इसे मार्क करोगे, बट यहाँ पर अगर आपको शेडो मिल जाती है ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, बिकॉज इसके पीछे का रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये शेडो क्यों फॉर्म हो रही है, ठीक है। जिससे क्या होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, ओके। हम यहाँ पर एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो गाइस एक बार बुलिश मार्केट में भी एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखो हमारी ये जो शेडो है ना, बुलिश मार्केट में हमें क्या करना था, अपर साइड में हमें शेडो फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर देखो कैंडल है ना, उसके अपर साइड में हमें शेडो दिख रही है, ओके। हम इसे मार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इम्बैलेंस के साथ में इसे ब्रेक किया गया है, ओके। एंड इसके पीछे का रीज़न हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो गाइस वीडियो को आप बार बार देख लेना, एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था ना वो यहाँ पे टैप नहीं किया, बट प्राइस ने आपके जो वीक थी ना उस पर टैप करके आपका ऊपर जा चुका है। सो गाइस यही इंपॉर्टेंस है इस हिडन डिटेल की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया करो, जिससे और रीच बढ़ेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।